करता हूं। मैथमेटिक्स स्पेशली यह क्लास सुपर टेट के लिए एक प्रैक्टिस और वो भी पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें चीजों को हम एक पैटर्न के प्रश्नों के साथ पैटर्न के कॉन्सेप्ट और तरीकों से होते हुए एक एक भाग पर चर्चा कर रहे हैं। और जहां पे मैंने पिछला क्लास छोड़ा था घातांक के प्रश्न को, वहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आज की यह सेशन पिछले क्लास में 26 टाइप के प्रश्न हुए थे। 27वें टाइप के प्रश्न की चर्चा आज से शुरू करते हैं और यह होगा घातांक के द्विपक्षीय तुलना पर प्रश्न। मतलब यह कंपेयर पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे और वो भी दो पक्ष। दो पक्ष तब होता है जब बीच में बराबर लगा होता है, तब एक लेफ्ट साइड पर आ जाता है और एक राइट साइड। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जैसे ये दो पक्ष है, बायां पक्ष दाहिना पक्ष, और आपको ये बता दें यदि दोनों पक्ष में आधार वाली संख्या समान है तब इस घात की तुलना होगी। जैसे सपोज करें a पर घात यम है और बराबर a पर घात यन है, मतलब जैसे यह दो पक्ष है बराबर दोनों के आधार समान है। यदि दो पक्ष है दोनों के आधार समान है तब घातों की तुलना होगी, तब हम दिखाएंगे यम बराबर यन। क्योंकि जब तक यह घाते बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों पक्ष बराबर होगा ही नहीं। तो इसी पैटर्न को हम सभी लोग फॉलो करेंगे। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग परीक्षाओं में। तो इस टॉपिक को सीरियसली देखिएगा, बहुत प्रश्न बनते हैं। अच्छा, यहां इनटू है, कामा नहीं, ये इनटू है। 3/5 पर घात यक्स है और इनटू में 3/5 पर घात यक्स माइनस बराबर 27/125 है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। वैसे इसका और इसका गुणा करना है और आधार समान है। देखिए इसका भी आधार 3/5 है, इसका भी आधार 3/5 है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यदि गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। ये आप सभी जानते हैं, घातांक का एक सामान्य सा नियम है। तो जैसे इसका और इसका गुणा करना है, बीच में इंटू लगा है और गुणा करते समय आधार समान है, आधार 3/5 दोनों का है। अब गुणा करते समय यदि आधार समान हो तो आधार तो यही होगा, ये घात और ये घात जुड़ेगा, तो यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो 2x होगा और -1। ये 2x -1 समझ पाए हैं कि नहीं? देखिए गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार तो 3/5 होगा, ये घात जुड़ेगा तो यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और -1 बराबर। अच्छा, ये 27/125 है, इसको थोड़ा छोटा करिए। 27 का मतलब 3 का क्यूब है और 125 का मतलब 5 का क्यूब है। भाई 3 का क्यूब 27 होगा ना, 3 गुणा 3 गुणा 3, और 125 का मतलब 5 का क्यूब। तो ऊपर 3 का क्यूब है, नीचे 5 का क्यूब है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3/5 करके पूरे का क्यूब। देखिए 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर है और दोनों के आधार समान है, तो घातों की तुलना करेंगे। जैसे अभी हमने संकेत दिया, हमने कहा जैसे दो पक्ष बराबर है आधार समान है तो ये घात और ये घात तुलना करके बराबर दिखाएंगे, यम बराबर यन। तो वैसे ही देखिएगा ये दोनों पक्ष बराबर है आधार समान है, तो इस घात की और इस घात की तुलना करिए, अतः आप कहेंगे 2x -1 ये बराबर होगा 3 के, तो -1 उधर प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, -1 उधर प्लस होगा, 3 + 1 4, तो 2x बराबर 4 है तो x बराबर 2 आ गया। लेकिन x का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है x पर घात x का मान क्या होगा। तो जब x पर घात x पूछा है तो x का मान 2 रखें, तो 2 पर घात 2 होगा 4, हम लोगों की वैल्यू 4 हो। तो हमेशा ध्यान देना, जब दो पक्ष बराबर हो आधार समान हो तो इस घात की और इस घात की तुलना करना, मतलब 2x -1 बराबर कितना दिखाएंगे 3, तो 2x बराबर 4, x बराबर 2। आप चाहे तो x का मान 2 यहां पे रख के देख लीजिए, दोनों पक्ष बराबर रहेगा। जैसे x का मान 2 रखे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 में से घटाएंगे 3, ये भी 3/5 पर 3 हो जाएगा, ये भी 3/5 पर 3 हो जाएगा, बराबर हो गया। आइए कुछ और अभ्यास करें, लेकिन एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइएगा, बहुत आसान है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। देखिए एक बात समझना, जैसे ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ठीक है, ये 3/5 का क्यूब बन रहा है, 3/5 का क्यूब।
अच्छा ये भी 3/5 है, लेकिन सपोज करें कि यह 5/3 होता तब क्या करते? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि यह 5/3 होगा तो इसको 3/5 करेंगे। क्यों? ताकि दोनों पक्ष के आधार बराबर हो जाए। जैसे देखिए ये 3 का क्यूब है, ये 5 का, कुल मिला के ये 3/5 का क्यूब है, और ये भी मान लिया 3/5 में है। लेकिन यदि यह 5/3 होगा तो इसको पलट के 3/5 करना, तो जब इसको पलटेंगे तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिएगा तब समझ में बेहतर आएगा। यहां भी इंटू लगा हुआ है, चलिए हल करिए। अच्छा देखिए, हमें दोनों पक्ष के आधार बराबर रखने हैं। जैसे दाहिने पक्ष में 3/4 है, ये आधार 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये उल्टा टाइप हुआ है, ये 4/3 मैंने दिया था। ये प्रश्न चूंकि जो मैंने विकल्प दिया है वो 4/3 से था। देखिए बात समझना, ये 3/4 है और यह भी 3/4 है, लेकिन यह 4/3 है। यह कितना है? 4/3। तो एक चीज ध्यान देना, हमें इसको 3/4 करना है ताकि दोनों पक्ष के आधार बराबर है। तो जब इसको 3/4 करेंगे, मतलब जब इसको पलटेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये जो -7 है ये 7 हो जाएगा। बात समझना, जैसे 3/4 पर घात 3 है, इंटू यह 4/3 है, लेकिन जब इसको पलटेंगे 3/4 करेंगे तो यह जो -7 था ये 7 पॉजिटिव हो जाएगा, ये घात का चिन्ह बदल जाएगा। बराबर, अब ये तो जैसा है 3/4 पर घात कितना? 2x। अब एक बात समझना, गुणा करते समय आधार समान है, अब गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घात जुड़ेगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। तो गुणा करते समय आधार 3/4 है तो ये घात जुड़ेगा, 3 और 7 जोड़ने पर हो जाएगा 10, बराबर ये 3/4 पर घात हो जाएगा 2x। अब आप देख रहे हैं दो पक्ष बराबर है और दोनों के आधार समान है। तो हमेशा ध्यान देना, जैसे दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो घात की तुलना करिए, इस घात को इस घात के बराबर दिखाना। तो ये 2x बराबर 10 होगा, 2x बराबर होगा 10, तो x बराबर आएगा 5। तो x का मान पूछा गया है। तो एक चीज हमेशा दोनों पक्ष पर एक ऑब्जर्वेशन, एक निरीक्षण करिएगा। निरीक्षण ये करना है कि हमें दोनों तरफ के आधार बराबर चाहिए। जैसे ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, लेकिन ये 4/3 है, तो इसको 3/4 जब करेंगे, जब इसको पलटेंगे तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा। इस पर एक अच्छा प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये तो इंट्रोडक्शन प्रश्न हो गया। यदि आप इसको समझ पाए हैं तो कंसंट्रेशन के साथ एक सवाल लगाइएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, प्रियंका काजल और नीलम, सनातनी तिवारी जी और अंकित विजय, सृष्टि ठाकुर। चलिए इस प्रश्न का, हाँ प्रयागराज में बारिश तो हो रही है, बड़ा अच्छा सीजन होता है बारिश का। मैं तो सोचता हूं और बारिश हो, क्योंकि मैं तैर के भी चला जाऊंगा। तैराकी में मैं बहुत आगे हूं। एक बार मैं नदी में तैरा था, बहुत बड़ी नदी थी, 2.5 घंटे लगातार तैरा। उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो वही था जहां से शुरू किए थे। 15 मिनट में सोचता रहा, हमें लगा कहीं लौट के तो वापस नहीं आ गए। तो कोई सज्जन थे, बताए, कहे नहीं आप वहीं थे जहां से शुरू किए थे। तो मैं तो सोच रहा हूं ओलंपिक में कहिए तो भाग लूं। आइए देखते हैं। देखिए यहां इंटू है, घबराइएगा नहीं, वो कामा टाइप हुआ है। हमेशा जब ऐसे प्रश्न को हल करिएगा, दोनों पक्ष को ऑब्जर्व करिएगा, और ऑब्जर्व ये करना कि दोनों तरफ के आधार समान होने चाहिए। जैसे इधर 2/3 है, अच्छा ये भी 2/3 हो जाएगा, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 2/3 का क्यूब बन जाएगा। मतलब ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, लेकिन यह 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब ये 3/2 का स्क्वायर बनेगा, और हमें चाहिए 2/3, क्योंकि दाहिने 2/3 है और ये भी 2/3 हो जाएगा। 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, लेकिन यह 3 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, और हमें चाहिए 2/3 में, तो इसको पलटना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें,
जब इसको पलटेंगे तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब 9/4 को यदि आप 4/9 करेंगे तो ये जो घात यक्स पॉजिटिव था यह यक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। पलटने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। इनटू, अब आगे देखिए 8/27 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 8/27 का मतलब 2/3 का क्यूब हुआ। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, तो 2/3 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, लेकिन अभी ऊपर x-1 घात है, तो ये 3 का गुणा हो जाएगा x-1 में, क्योंकि घात पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा। पहले बताइए ये समझ पाए कि नहीं। 8/27, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो हमने इसको कर दिया 2/3 का क्यूब, और ऊपर x-1 घात था तो ये गुणा हो जाएगा x-1 बराबर ये 2/3 जैसे का वैसा लिखना। अच्छा, अब ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, कुल मिला के 2/3 का स्क्वायर है, ये है 2/3 का स्क्वायर, लेकिन अभी ऊपर -x घात है, तो ये 2 का गुणा -x में होगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा -2x इंटू 2/3 पर घात, ये 3 का गुणा दोनों में, 3 का गुणा x में गुणा करेंगे 3x, और -3 का गुणा 1 में गुणा करेंगे 3 बराबर 2/3। ये दूसरी लाइन समझ पाए हैं कि नहीं। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, तो इसको 2/3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन ऊपर -x घात था, तो 2 का गुणा -x में -2x हो गया, इंटू ये तो ठीक है 2/3, ये 3 का गुणा दोनों में हुआ, बाकी ठीक है। अब इसका और इसका गुणा करना है, 20 में इंटू है, और गुणा करते समय आधार समान हो तो यह घात और यह घात जुड़ेगा, गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ेगा, तो आधार तो 2/3 ही होगा, ये घात और ये घात जुड़ेगा, तो -2x और +3x, देखिए ये घात जुड़ेगा, -2x +3x और -3, मतलब ये घात और ये घात जुड़ेगा, तो -2x और +3x -3, तो जोड़ेंगे तो 3x में से 2x घटाएंगे तो x पॉजिटिव आएगा, और -3, भाई गुणा करते समय आधार समान है तो आधार 2/3 होगा, यह घात और ये घात जोड़ेंगे तो -2x और +3x, ये x हो जाएगा, और माइनस ये 3 है, बराबर 2/3। अच्छा, जब यहां कोई घात ना हो तो 1 होता ही है, साइलेंट होता है, लिखा नहीं जाता लेकिन वास्तव में होता है। अब देखिए 2 पक्ष बराबर है, आधार समान है, अब घात की तुलना कर लीजिए, मतलब x - 3 बराबर 1 होगा, तो x बराबर होगा 4, 1 और 3 जुड़ेगा, -3 उधर जुड़ेगा, तो x का मान 4 आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब देखिए यूपी टेस्ट सुपर टेस्ट दोनों पर काम करेगा। कल वाला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, क्लास छोटे छोटे मैं बता दूंगा, एक सवाल मैं कल होमवर्क पर दिया था, तो बिल्कुल मुझे याद है, मैं वो प्रश्न अभी लिख के करा दूंगा। चलिए अब हेडिंग बदलते हैं। अच्छा, हेडिंग बदले उससे पहले एक इस पर कमजोर सवाल लिखना। ये बैकग्राउंड ही ऐसा है कि कमजोरी की वजह से दिख रहा है। एक सवाल आप लोग लगाइएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, छोटा सवाल है। यदि a पर घात b बराबर 125, ये भी तुलना पर ही आधारित है, तो आप हमें बताएंगे a माइनस बी पर घात a प्लस बी -2, इसका मान क्या होगा? बताइए, 32 होगा कि 64 होगा कि 16 होगा कि 8 होगा? चलिए लगाइएगा। ये भी तुलना पर ही आधारित है। हमेशा एक चीज मन में सेट कर लीजिए, घातांक का कोई भी सवाल हल करिए, घातांक से एक सवाल आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 परीक्षाएं हुई हैं, 69,000 68,500, दोनों में घातांक से एक एक सवाल है, तो घातांक से एक सवाल बनेगा ही, और पात्रता परीक्षा में भी घातांक के एक सवाल हर सेट में है, 2011 वाले को छोड़कर। तो चलिए देखिए, हमने कहा कि संख्या को जितना हो सके छोटा करके लिखिए, कंसाइज करके। तो इसको कैसे छोटा करें? जैसे a पर घात b है बराबर 125 है, 125 को छोटा करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, मतलब ये 5 का क्यूब है। अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों पक्ष बराबर है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि बताइए यह दोनों पक्ष बराबर कब होगा?
तो आप कहेंगे दोनों पक्ष बराबर तभी होगा जब ए के जगह 5 आ जाए और बी के जगह 3 आ जाए। अब सोचिए, ए के जगह 5 हो जाए, बी के जगह 3 हो जाए, तो ये भी 5 का क्यूब हो जाएगा, ये भी 5 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हम दोनों पक्ष का कंपेयर करें, तुलना, आधार की तुलना आधार से और घात की तुलना घात से। तो चलिए कंपेयर करिए दोनों तरफ। आधार की तुलना आधार से a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर, ये घात की तुलना घात से, b बराबर 3। मतलब a के जगह 5 और b के जगह 3 रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 5 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, ऊपर घात a प्लस बी। a प्लस बी मतलब a का मान 5 है प्लस b का मान 3 और माइनस 2 है। अब हल कर लीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 5 और 3 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 2 पर घात 6 होगा 64 और 64 काफी देर से आप सभी का उत्तर बन रहा है बी विकल्प। अंकित, राजकरण और आराधना, शिवानी, अभय, बहुत अच्छा, आगे बढ़े। हाँ 64 के 64, दरअसल मैं बाइलिंगुअल बोला। अब टाइप 28वें पर आते हैं। टाइप 28वां, कंसंट्रेट होके सुनिएगा। आप बताइए, जैसे a पर घात m प्लस n लिखा है, तो हम इसको विस्तार करके लिखना चाहें तो a पर घात m और इंटू a पर घात n लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, घातांक का बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। जैसे a पर घात m प्लस n लिखा है और इसको विस्तार करके लिखना हो तो a पर घात m लिखना और इंटू a पर घात n, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ेगा, तो इसका विस्तार इस रूप में होगा। आइए इस पैटर्न को समझिएगा। जब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इस पैटर्न के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, लगाइएगा कंसंट्रेट होके। अच्छा, आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि जैसे a पर घात m प्लस n है तो इसको हम लिख सकते हैं a पर m इंटू a पर n। ये पैटर्न है। आइए देखें, जैसे 5 को a माने और इसको m प्लस n कहें तो a पर घात m प्लस n जैसा लग रहा है कि नहीं? तो इसको विस्तार करके लिखना हो, इसको विस्तार करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए? तो आप इसको लिखेंगे 5 पर n और इंटू 5 पर 3, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ेगा, यही होगा। और माइनस 6 गुणा, अब यहां पे 5 पर n प्लस 1 है, तो जब इसको विस्तार करके लिखें तो 5 पर n लिखना और इंटू 5 पर 1 लिखना। पहले बताइए ऊपर वाली लाइन समझ पाए हैं कि नहीं? जैसे a पर घात m प्लस n है, 5 पर घात n प्लस 3, तो पहले 5 पर n लिखना और इंटू 5 पर 3, माइनस 6 गुणा, अब 5 पर n प्लस 1 है तो 5 पर n इंटू 5 पर 1। गुणा करते समय आधार समान हो, घातें जुड़ती हैं। अब बटे, अच्छा चाहे तो 9 को 9 ही रहने दीजिए, या ऐसा करिए नीचे कॉमन दिख रहा है, यहां भी 5 पर n है, यहां पे 5 पर n है, तो यदि हम 5 पर n कॉमन कर लें, देखिए 5 पर n यहां भी है, 5 पर n यहां भी, तो दोनों में 5 पर n कॉमन करेंगे तो यहां पे 9 बचा और माइनस, देखिए 5 पर n जब कॉमन हो गया तो यहां से 9 बचा और माइनस, ये 5 पर n कॉमन है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होगा। पहले बताइए नीचे वाली लाइन समझ पाए? 5 पर n कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचा क्या? 9 बचा और माइनस 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलिए अच्छा, इसको यहां भी देखें, 5 पर n यहां भी है, 5 पर n यहां भी, तो ऊपर भी 5 पर n कॉमन कर लीजिए। तो जब ऊपर 5 पर n कॉमन करेंगे, चूंकि यहां भी 5 पर n है, यहां भी, तो यहां बचा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होगा, माइनस 5 का क्यूब 125 होगा, माइनस, अब 5 पर n तो कॉमन हो गया, अब 6 पंचे 30 बटे 5 पर घात n और गुड़ा, इंटू का मतलब गुड़ा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, अब ये 5 पर n से 5 पर n कट गया, अब बचा क्या? 125 में से 30 घटाएंगे तो 95 आएगा और 95 बटे 5 19 बार में कटेगा, 95 बटे 5 19 बार में कटेगा। बी विकल्प सही है, 19।
देखिए घातांक को बड़े सीरियसली देखिएगा। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं लगते लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं। तो घातांक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंबो टॉपिक है, अरिथमेटिक और बीजगणित का एक मिला जुला भाग है। और घातांक में ऐसा कोई ट्रिक नहीं चलता कि ये ट्रिक लगा दी उत्तर आ जाए। घातांक में पैटर्न चलता है, प्रोसीजर होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए आपके अभ्यास के लिए एक सवाल ऐसा ही और देते हैं, हमेशा इस पैटर्न का जरूर ख्याल रखना। एक सवाल और देते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। लगाइए। लिखा है n कोई प्राकृतिक संख्या है तो फिर इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं। अच्छा हमें पता है जैसे a पर घात m प्लस n है तो आप इसको a पर m और इनटू में a पर n लिख सकते हैं। ये पैटर्न आपको पता है। चलिए देखें। अच्छा ये तो चलिए ठीक है, 2 पर n ही होगा और प्लस, अब इसको जब विस्तार करके लिखें, ये 2 पर घात, देखिए 2 पे पावर n माइनस 1 है, तो जब इसको विस्तार करके लिखें तो 2 पर n और इंटू 2 पर माइनस 1 होगा। क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ेगा, तो जब घात जोड़ेंगे तो यही n माइनस 1 ही आएगा बटे, ये बात समझ पाए हैं, ये 2 पे पावर n और प्लस, जब इसको विस्तार करके लिखेंगे तो पहले 2 पर n लिखना, इंटू 2 पर माइनस 1 करना। और यही चीज यहां पर 2 पर n प्लस 1 है तो ये लिखेंगे 2 पर n इंटू 2 पर 1 इसको, और माइनस 2 पर n। अब कॉमन देख लीजिए, ऊपर कॉमन है 2 पर n, देखिए यहां पे 2 पर n दोनों में है तो 2 पर n कॉमन कर लीजिए। तो जब कॉमन करेंगे 2 पर n तो यहां से तो 1 बचेगा प्लस, अब यह 2 पर n कॉमन हुआ तो 2 पर माइनस 1, 2 पर माइनस 1 का मतलब 1 बटे 2, कैसे? ये 2 पर माइनस 1 का मतलब 1 बटे 2 कैसे? देखिए जैसे a पर घात माइनस m है, यदि घात निगेटिव है और इसको पॉजिटिव करना हो तो 1 बटे होगा a पर m। यदि घात निगेटिव है तो पॉजिटिव करना हो तो इसको पलट देंगे 1 बटे a पर m। ऐसे ही जब 2 पर माइनस 1 होगा तो ये घात निगेटिव है, तो जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 बटे 2 पर घात 1 होगा, और 2 पर घात 1 का मतलब 2 ही हुआ, 1 बटे 2। तो बात समझना, देखिए दोनों में 2 पर n कॉमन है, तो जब कॉमन करेंगे तो यहां से 1 बचा और प्लस 2 पर n कॉमन हुआ तो 2 पर माइनस 1 का मतलब 1 बटे 2। ऐसे ही यहां पर भी 2 पर n कॉमन है, तो जब 2 पर n कॉमन करेंगे तो यहां से 2 बचा और माइनस 2 पर n कॉमन है तो 1 बचा। अब ये 2 पर n कैंसिल हो गया, अब कितना आया, 2 1 का 2 और 1 3, 3 बटे 2, अब बटे 1 रहेगा तो बटे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये 2 1 का 2, 3 3 बटे 2, 3 बटे 2 हम सभी का उत्तर हो। हाँ 3 बटे 2, बहुत अच्छा, सही है। शिवानी चाहत अंसारी और कीर्ति शुक्ला, आशु यादव और कंचन, समझ पाए हैं? चलिए बहुत अच्छा। सी विकल्प 3 बटे 2 आप सभी लोग बता रहे हैं, तो इस पैटर्न का ख्याल रखना, अभी बात खत्म नहीं हुई। इसी पैटर्न पर कुछ और सवाल देखते हैं जो समीकरण पर आधारित होते हैं। आइए यही पैटर्न फॉलो करते हैं लेकिन समीकरण पर। पैटर्न यही है, जैसे a पर घात m प्लस n है तो आप इसको लिख सकते हैं a पर m इंटू a पर n। इसके समीकरण पर आधारित प्रश्न लिखें। अब या तो एक समीकरण से आधारित प्रश्न बनेगा या 2 समीकरण से। देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे, ये है। अच्छा इसको हल करने का यदि सूटेबल तरीका देखें तो सूटेबल तरीका यह है कि आप विकल्प लेके हल कर लीजिए, समय की बचत होगी, एनर्जी की भी बचत होगी। इसको गेस करने का तरीका समझिएगा। यदि आप विकल्प से लगा रहे हैं तो विकल्प गेस करने का तरीका देखें, दाहिने पक्ष की संख्या देखना। यदि दाहिने पक्ष की संख्या छोटी हो तो घात छोटा करना। देखिए सिंपल सी बात है, जब घात कम रखेंगे तो वैल्यू कम मिलेगा और घात ज्यादा करेंगे तो वैल्यू ज्यादा मिलेगा। तो हमें कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये दाहिना पक्ष बताएगा। ये कह रहा कि इसको हल करने पर 3 आना चाहिए, हमें वैल्यू कम लाना है, तो ये कम तभी आएगा जब ये घात कम रखेंगे। सिंपल सी बात है, जितना घात छोटा रखेंगे
जितना घात छोटा रखेंगे वैल्यू उतनी कम होगी। अच्छा, पॉजिटिव रखने से तो काम बनेगा नहीं। देखिए ये ऑप्शन काम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? हमसे यक्स का मान पूछा है, यदि यक्स का मान 2 रखें तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जैसे 2 पर घात यक्स प्लस 4 है और यक्स का मान 2 रखें तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, और माइनस 2 पर घात यक्स प्लस 2 है और यक्स का मान 2 रखें तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। अब 2 पर घात 6 64 होगा और 2 पर घात 4 16 होगा, और 64 में से 16 घटाएंगे 48 आएगा, और आना चाहिए था 3। तो 2 से काम बनेगा नहीं। अच्छा, जब 2 से काम नहीं बनेगा तो 3 से और नहीं बनेगा, क्योंकि घात जैसे जैसे यक्स का मान बढ़ाएंगे रिजल्ट ज्यादा आएगा। जब यक्स का मान 2 रखने से 48 आया, तो जब यक्स का मान 3 रखेंगे तो 48 से भी ज्यादा आएगा, और हमें चाहिए केवल 3। अब या तो ऑप्शन -2 होगा या तो -3 होगा। तो ऑप्शन सी चेक कर लीजिए, यदि यह हुआ तो ठीक, नहीं तब डी लगा दीजिएगा। भाई जब तीनों गलत हो जाएगा तो चौथा तो सही होगा ही। तो ऑप्शन सी से हल करिए और यक्स का मान -2 रखना। यक्स का मान -2 रख के चेक करिए, यक्स का मान -2 रखना। तो चलिए मैं रखता हूं, लेकिन 3 आना चाहिए। जैसे 2 पर घात कितना है? यक्स प्लस 4 है और यक्स का मान -2 है, तो यहां पे -2 प्लस 4, यक्स का मान -2 रखें प्लस 4, और -2 पर घात कितना है? यक्स प्लस 2 है और यक्स का मान -2 रखें तो -2 प्लस 2। अब हल कर लीजिए, यदि 3 आ गया तो समझना सही है, और नहीं तो चौथा विकल्प लगा दीजिए। जैसे 2 पर घात कितना? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और -2 पर घात 0 हो जाएगा, क्योंकि +2 -2 कट जाएगा तो घात 0 बचेगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस आधार पर घात 0 हो तो मान 1 होगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। देखिए 3 आ रहा है, तो यही सही। तो ये तो ऑप्शन मेथड हो गया। अब बेसिक से समझ लीजिएगा, बेसिक से। हाँ, -2 बिल्कुल करेक्ट है। यक्स का मान -2 रखें तो -2 प्लस 4 हो गया, अब -2 पर घात यक्स प्लस 2 है तो यक्स का मान -2 प्लस 2। तो अब ये कितना हुआ? 4 में से 2 घटाएंगे 2 धनात्मक आएगा, तो 2 पर घात 2 माइनस ये 2 पर घात 0 हो गया, क्योंकि ये तो कट गया। 4 - 1 बन गया, 3 आ गया। लेकिन आप कहेंगे यदि ऑप्शन से न लगाए तो चलिए इसका बेसिक तरीका देखना। अच्छा, बेसिक भी कठिन नहीं है, बस 30 सेकेंड कंसंट्रेट हो जाइएगा। जैसे a पर घात m प्लस n है, तो आपने पैटर्न पढ़ा, a पर घात m प्लस n है तो आप लिख सकते हैं a पर m और इंटू a पर n। तो देखिए ये पैटर्न वैसे ही है कि नहीं? a पर घात m प्लस n है कि नहीं? 2 को a माने और इसको m प्लस n माने, तो a पर घात m प्लस n, इसका विस्तार होगा a पर m और इंटू a पर n। चलिए इसका विस्तार करिए, ये हो जाएगा 2 पर x और इंटू 2 पर 4, माइनस इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर x और इंटू 2 पर 2 बराबर 3। विस्तार करने का फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि कुछ कॉमन मिल गया। जैसे 2 पर x यहां भी, 2 पर x यहां भी कॉमन हो गया, 2 पर x। अच्छा, जब 2 पर x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? हालांकि कॉमन और है, लेकिन बस इतने ही कॉमन लीजिए, 2 पर x। तो आप देखेंगे यहां पे जब 2 पर x कॉमन हो गया तो 2 पर घात 4 बचा, 2 पर घात 4 16 होगा, माइनस जब 2 पर x कॉमन करेंगे तो 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर होगा 4 बराबर 3। अब 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा। अब ये 12 दाहिने बटे में जाएगा, तो 2 पर घात x बराबर 3/12। देखिए 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 उधर बटे में जाएगा 3/12, और 3/12 का मतलब 1/4 हुआ, कर जाएगा ना। अच्छा देखिए, इधर आधार 2 है तो इधर भी आधार 2 बना लीजिए। कैसे? 1/4 का मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, ये 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है। अब यही चीज उठा के ऊपर कर दीजिए। ऊपर क्यों करें? क्योंकि इधर आधार 2 है तो उधर भी आधार 2 कर दीजिए। जब आधार बराबर हो जाएगा तो घात की तुलना हो जाएगा, तो जब इसको ऊपर करेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 पर -2 हो जाएगा। अब देखिए 2 पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो जब आधार समान हो तो घात की तुलना करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया।
तो जब दो पक्ष बराबर है, आधार समान है, तो घात की तुलना होगी, तो यक्स बराबर आएगा -2। यक्स बराबर कितना आएगा? -2। तो ये इसका बेसिक तरीका हो गया। वैसे सुटेबल ऑप्शन ही है। और थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, एक आध प्रश्न और, तो ज्यादा आसान लगने लगेगा। जैसा ठीक लगे, चाहे ऑप्शन से लगाइए चाहे बेसिक से, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लगाइए इसको। अच्छा, जब ऑप्शन से लगाइएगा ना, इसको देखना, यदि यह बड़ा हो, मतलब इधर दाहिने पक्ष की संख्या बड़ी हो, तो घात बड़ा करना। देखिए, जब घात बड़ा होगा तो रिजल्ट ज्यादा देगा, और घात कम होगा तो रिजल्ट कम देगा। तो हमें कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये तो यही बताएगा। जैसे ये 320 है, तो हमें 320 चाहिए, तो घात थोड़ा बढ़ा के ही रखना। अच्छा, 2 रखने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2 रखने से बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा, 5 रखने से, देखिए यदि यक्स का मान 5 रखें, तो 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 पर घात 6, और प्लस 2 पर घात, यदि 5 रखेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा। हल करने पर 320 नहीं आएगा। देखिए, 2 पर घात 6 64 होगा, और 2 पर घात 4 होगा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और जोड़ेंगे तो 80 आएगा, और आना चाहिए 320। तो 5 से भी काम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 6 से भी नहीं होगा। 7 चेक करिए, यदि 7 नहीं हुआ तो हम 6 तो लगा ही देंगे। ऑप्शन लास्ट लेते हैं, डी। ऑप्शन डी से हल करिए, और यक्स के जगह 7 रख के चेक करिए क्या 320 आ रहा है, और 320 आ जाए तो समझना सही है। जैसे 2 पर घात कितना, यक्स +1 है, और यक्स का मान 7 रखें तो 7 और +1 हो जाएगा 8, और प्लस 2 पर घात यक्स -1 है, और यक्स का मान 7 रखें तो 7 - 1 हो जाएगा 6। अच्छा, हल करिए, हल करिए, देखिए 320 आ रहा है, 2 पर घात 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 पर घात 8 होगा 256, प्लस 2 पर घात 6 होगा 64, 256 और 64 जोड़े तो ये आएगा 320। हाँ, सही है, मतलब यक्स का मान 7 ही होगा। तो जैसा गेस कर सके, यदि आपको लगता है कि बेसिक लगाएं तो बेसिक लगा लीजिए, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं चलेगा। ये समीकरण वाले प्रश्न या तो ऑप्शन से लगा लीजिए या तो हल कर लीजिए। तो बेसिक से कैसे लगाएंगे मैंने बता दिया, हालांकि उत्तर आप सभी का बिल्कुल, हाँ 6 नहीं बनेगा, 7 सही है। माही पटेल, शिवानी और निखिल, ज्योति और कीर्ति, सही पढ़ा हूं। आगे देखते हैं। अब यह 2 समीकरण पर प्रश्न है। यह सवाल बिना डेटा बदले अलग अलग परीक्षा में काफी रिपीट हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बनाइएगा। चलिए, अब इसके बाद हेडिंग हम सभी लोग बदलेंगे। पहले इस प्रश्न को हल करिए। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, ये कह रहा है 2 पर घात a + 3 पर घात b = 17 है, और 2 पर घात a + 2 - 3 पे पावर b + 1 = 5 है। तो कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प आपके सामने है, चलिए मैं चेक करता हूं। अच्छा, a = 4 और b = 2 रखने से आएगा। जैसे a का मान 4 रखें तो 2 पर घात 4 बनेगा, प्लस 3 पर घात b है, और b का मान 2 रखें तो 2 पर घात 4 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25 हो जाएगा, और चाहिए था 17, ये तो गलत है। अच्छा, दूसरा समीकरण चेक करिए, मतलब दूसरा विकल्प चेक करिए। एक चीज और बता दें, आप चेक करना, दोनों समीकरण चेक करना। कभी कभी एक समीकरण संतुष्ट हो जाता है लेकिन दूसरा नहीं होता, तो जल्दबाजी में उत्तर नहीं करें, दोनों समीकरण चेक करिए। यदि दोनों संतुष्ट करेगा तभी विकल्प टिक करिएगा। चलिए, a = 3 और b = 2 रख के चेक करिए। मैं दोनों समीकरण चेक करूंगा। अभी पहला समीकरण लेता हूं। देखिए, यहां 2 पर घात a है, 2 पर घात कितना है a, और a का मान 3 है, प्लस 3 पर घात b है, और b का मान कितना 2। हल करिए, 17 आ रहा है। जैसे 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 8 और 9 आएगा 17।
8 और 9 कितना आएगा 17। ये पहला समीकरण बिल्कुल संतुष्ट है। अब दूसरा समीकरण चेक करिए। चलिए दूसरा समीकरण चेक करते हैं। अच्छा यहां पे लिखा है 2 पर पावर a+2 है, तो यहां a+2 है और a का मान 3 रखना, b का मान 2। तो a का मान 3 रखें तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 पर घात 5 और माइनस 3 पर घात b+1 है और b का मान 2 रखें तो यहां 2 + 1 हो जाएगा 3। हल करने पर 5 आएगा। 2 पर घात 5 बनेगा 32 और माइनस 3 का क्यूब बनेगा 27 और 32 में 27 घटाएंगे आएगा 5। दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। a बराबर 3 और b बराबर 2। तो ऐसे प्रश्न को हल करने का सही तरीका यही है, विकल्प ले लीजिए, क्योंकि यदि इसको दोनों समीकरण लगाएंगे तो समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्रश्न है। विकल्प से गेस करेंगे, समय की बचत हो जाएगी। आगे बढ़े, आइए अब पैटर्न चेंज करते हैं। टाइप 30वां। आज हमने 27वें टाइप से शुरू किया, हालांकि टाइप छोटे छोटे हैं। 27 हो गया, 28 हो गया, 29। टाइप 30वें की बात करें, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजन नहीं व्यंजक होगा, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो। और एक लाइन मैंने नोट भी किया, हमने कहा कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रश्न? जैसे 3 व्यंजक हो या 3 से अधिक व्यंजक आपस में यदि बराबर है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना? कांस्टेंट यूज करना, नियतांक। एक सवाल देखिएगा, चलिए प्रश्न देखते हैं। लिखा है यदि a + b/c बराबर b + c/a बराबर c + a/b बराबर k है, तो k का मान। अच्छा, आप कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मान के ही दिया है। और यदि बराबर k नहीं लिखा होता तो यही सवाल आपसे ऐसे पूछता, जैसे लिखा होता a + b/c बराबर b + c/a बराबर c + a/b का प्रत्येक पद निम्न में से किसके बराबर होगा। यदि आपसे ऐसे कहे कि इसका प्रत्येक पद निम्न में से किसके बराबर होगा, तब हम मानेंगे कि इसका प्रत्येक पद k के बराबर होगा। लेकिन अब मानने की जरूरत नहीं है, ये सीधा माना मनाया हुआ है। तो चलिए हल करिए। अच्छा, ये तीनों बराबर है k के, केवल c + a/b बराबर k नहीं है, ये भी बराबर k है, ये भी बराबर k है और ये भी। तो बारी बारी से सबको k के बराबर दिखाइए। जैसे a + b/c, a + b/c बराबर k दिखाएं तो ये c बटे में है। अच्छा, जब c का पक्षांतर उधर करेंगे तो c का गुणा k के साथ होगा, मतलब a + b बराबर कितना आएगा? ये c बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, c का गुणा k में गुणा करेंगे c k। एक जानकारी यहां से मिल गया। इसी प्रकार b + c/a, इसको भी बराबर k दिखाइए। तो यहां पर a बटे में है, जब a का पक्षांतर दाहिने करेंगे तो a का गुणा k में होगा, मतलब b + c बराबर कितना आएगा? a बटे में है, उधर गुणा होगा, a का गुणा k में a × k। और इसी प्रकार तीसरे पद को भी बराबर k दिखाएं, c + a/b बराबर k। तो ये b बटे में है, उधर गुणा हो जाएगा, तो c + a बराबर आएगा, ये b उधर गुणा होगा b × k। अब आपके पास 3 जानकारी है, आपके पास 3 जानकारी है, कहें तो 3 समीकरण है। अब तीनों समीकरणों से k का मान निकालना है। कैसे निकालें? आप बताइए क्या करें। हमारे पास ये 3 समीकरण है, k का मान निकालना है। देखिए, जोड़ने से ही वैल्यू आएगा, घटाने से कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसा करिए, तीनों समीकरण जोड़ लीजिए। ये बायां पक्ष बाएं जोड़ना, दाहिना पक्ष दाहिने। चलिए जोड़ते हैं। बायां पक्ष जोड़िए, a + a कितना बनेगा? a + a 2a बनेगा। देखिए, a + a जोड़ेंगे तो 2a, और प्लस b + b जोड़ेंगे तो b + b होगा 2b, और प्लस ये c + c होगा 2c। इधर तो जुड़ गया ये वाला। अब दाहिने जोड़िए, c के और प्लस a के और प्लस b के। बायां पक्ष बायां जोड़ लिया, दाहिना पक्ष दाहिने, उत्तर बन गया। देखिए कैसे, इसके तीनों पदों में 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहां से बचा a + b + c।
बराबर। अच्छा, यहां तीनों में कॉमन के है, तीनों में कॉमन के है, तो जब के कॉमन करेंगे तो यहां से सी प्लस ए प्लस बी बचेगा, चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट गया, के बराबर 2 आ गया। यह के का मान 2 है। तो ये प्रश्न या इस प्रश्न की पर्टिकुलर मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस पैटर्न से जरूर परिचित रहिएगा। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, प्रश्न यहां से रखे जाते हैं परीक्षाओं में। मैथमेटिकल एक्शन के एक महत्वपूर्ण हेडिंग में यह हेडिंग है। तो जब भी ध्यान देना, जब भी 3 पद हो या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो कांस्टेंट लेके हल करना। जैसे यहां कांस्टेंट दिया है तो मानने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं दिया होता तो मान लेते। जैसे एक सवाल और करा रहा हूं, लगाइए इसको, इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। कुछ सेकंड में आपको समय दे रहा हूं। नहीं, लस लेने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि जैसे तीनों का लस लेके हल कर ले, भिन्न वाले पार्ट का। दरअसल हमें यह बताना था कि इसका प्रत्येक पद किसके बराबर है ना। तो लस लेके भाई जोड़ तो जोड़ना है नहीं, भाई जोड़ना होता तब तो चलिए लस ले लेते। ये तीनों बराबर है तो तीनों का मान किसके बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा। जोड़ होता तो मैं लस लेता। चलिए देखिए, 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए इतना है। अशून्य का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, जिसको ऋणेतर भी कहते हैं। ऋणेतर का मतलब होता है ऋण से इतर हो, शून्यतर। मतलब यह कहना चाह रहा है कि ए बी सी का मान 0 न हो। 3 अशून्य वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए यह कहना चाह रहा है कि ए बी सी का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसके लिए चारों पद बराबर है। हमने अभी अभी नोट कराया, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो प्रश्न को हल करने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो हमने मान लिया, क्या माना, हमने माना कि ये जो चारों पद बराबर है ये कांस्टेंट के बराबर है। जैसे ये चारों पद बराबर है तो किसी न किसी के बराबर तो होगा ही। अब किसके बराबर होगा ये किसी को नहीं पता, तो चलिए हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट के बराबर होगा। कौन, ये चारों, मतलब a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c और बटे x। हमने मान लिया ये चारों बराबर है किसके, कांस्टेंट के। हमने मान लिया चारों किसके बराबर है, कांस्टेंट के। अब बारी बारी से सबको के बराबर दिखाना, क्योंकि यह चारों बराबर है के। तो जैसे पहला पद a/2 है, पहला पद a/2 है, जब इसको बराबर के दिखाएं तो a बराबर कितना, आप कहेंगे 2 बटे में है। जब 2 का पक्षांतर उधर करेंगे तो 2 का गुणा होगा के में, तो a बराबर बनेगा 2 के। ये बात समझ पाए हैं कि नहीं। जैसे a/2 बराबर के दिखाएं तो a बराबर कितना होगा, ये 2 बटे में है, उधर गुणा होगा, 2 का गुणा के में 2 के। इसी प्रकार b/3 इसको भी बराबर के दिखाएं। जैसे b/3 बराबर के दिखाएंगे तो b बराबर कितना, यह 3 बटे में है और 3 का गुणा उधर के में होगा तो b बराबर हो जाएगा 3 के। इसी प्रकार c/4 इसको भी बराबर के दिखाइए। तो जब c/4 बराबर के दिखाएंगे तो c बराबर कितना, यह 4 बटे में है, उधर जाएगा गुणा होगा, 4 का गुणा के में होगा 4 के। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी इसको भी बराबर के दिखाना। किसको, 2a माइनस 3b प्लस 5c बटे के, सॉरी बटे x है, इसको भी बराबर के दिखाना। तो अच्छा x बटे में है, जब उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर, x बटे में है उधर गुणा होगा तो x का गुणा k में x इंटू के। पहले बताइए इतनी लाइन समझ में आया कि नहीं। हमने बारी बारी से सबको के बराबर दिखा दिया। अब कुछ नहीं करना, हमें a b c तीनों मान पता है और तीनों मान यहां पे रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आपको a का भी मान पता है, b का भी पता है और c का भी वैल्यू पता है, तो a b c का मान यहां से रख दीजिए। जैसे यहां 2 गुणा a है और a का मान है 2 के, माइनस 3 गुणा, यहां इंटू मतलब गुणा होगा, 3 गुणा b है और b का मान कितना है 3 के, प्लस 5 गुणा
देखिए 5 इंटू सी है, तो 5 गुणा सी, और सी का मान कितना है 4 के, बराबर ये x के जैसे का वैसा लिख लीजिए। पहले बताइए इतनी बात समझ पाए हैं? ए बी सी का मान हमने रख दिया, जैसे 2 इंटू ए है तो 2 गुणा ए का मान कितना था 2 के, और माइनस 3 इंटू बी, 3 गुणा बी का मान कितना है 3 के, और प्लस 5 इंटू सी है और सी का मान 4 के है, बराबर इतना। चलिए अच्छा, तीनों में के कॉमन है, यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी। अच्छा जब के कॉमन करें तो ये हो गया 2 दूना 4, माइनस 3 का गुणा 3 में 9, ये तो के कॉमन हो गया है, और प्लस जब ये कॉमन हो गया तो 5 हो के 20, बराबर x इंटू के। के से के कट गया, कैसे कटा? मार्कर से देखिए, ये के जब उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो के से यह के कट गया। अब कितना आया? 20 में 4 घटाए, सॉरी 20 और 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 9 घटाएंगे 15, बराबर यक्स। ठीक है, यक्स का मान 15 आ गया। यक्स का मान, हाँ के कट जाएगा बिल्कुल, के एस और अखिलेश साहत अंसारी, हाँ 15 बिल्कुल, कल्पना और शिवानी, आदित्य राजपूत और अखिलेश कुमार। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा उत्तर भी बन रहा है। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, जब भी ऐसे 3 या अधिक पद बराबर हो तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए कांस्टेंट मान के हल करना। जैसे हमने माना ये चारों बराबर है किसके? के, तो बारी बारी से सबको के बराबर दिखाना। एक ऐसा ही सवाल, अच्छा प्रश्न, लेकिन ध्यान पूर्वक लगाइएगा, क्योंकि जिस ढंग से मैं विकल्प दूंगा या जिस ढंग से मैंने विकल्प रखा है, यदि ध्यान नहीं देंगे तो गलत ऑप्शन टिक कर देंगे। तो इसलिए जो सवाल अब मैं देने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक लगाइएगा। ये सवाल है, हल करिएगा। अच्छा नीलम देवी, चलिए मैंने नाम ले लिया, ज्योति चौहान, और अच्छा आप लोग पेन से काटते हैं, मैं तो मार्कर से काट देता हूं। अच्छा ये भी पेन ही है। काटते समय कहीं कोई संकोच न करें, और जहां जरूरत पड़े तड़पा तड़पा के काटिए, जैसे 2 से कटे फिर 3 से कटे, इकट्ठा 6 से नहीं काटना, पहले 2 से काटना फिर 3 से, इसी को कहते हैं तड़पा तड़पा काटना। चलिए लगाइए, ये 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब आपस में बराबर है। अच्छा ये चारों बराबर तो है, लेकिन किसके बराबर है नहीं पता, तो हमने मान लिया यह चारों बराबर है के। ये हमने मान लिया, अच्छा अगला स्टेप लिखने से बेहतर है वही मान ले, जब हमें मानना ही है तो डायरेक्ट मान लेते हैं, आगे चल के मानने से बेहतर है। हमने माना यह चारों किसके बराबर है? के। अब बारी बारी से सबको के बराबर दिखाइए, जैसे a/3 बराबर के है, तो a बराबर कितना होगा बताइए? जैसे a/3 बराबर के मानेंगे तो a बराबर कितना? ये 3 बटे में है, 3 का गुणा होगा के में, a बराबर 3 के होगा। ठीक इसी प्रकार b/4 इसको भी बराबर के माने, तो जब b/4 बराबर के होगा तो b बराबर कितना? यह 4 बटे में है, उधर गुणा होगा, तो ये 4 का गुणा के में करेंगे तो b बराबर आएगा 4 के। इतनी बात तो समझ ही रहे हैं। इसी प्रकार से c/5 को भी बराबर के माने तो c बराबर कितना? यह 5 बटे में है, उधर गुणा होगा, 5 का गुणा के में होगा 5 के। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी एक पद और बचा है। अब इसको भी बराबर के दिखाएंगे, किसको? ये जो लिखा है ना 2a माइनस एक्स बी प्लस 3c, हमने माना ये भी बराबर है के। बारी बारी से चारों को हमने कांस्टेंट के बराबर दिखा दिया। अब क्या करें? ए बी सी तीनों के मान पता है, ए बी सी का जो मान पता है वही यहां पे रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं, यहां 2 गुणा ए है, और ए का मान कितना है 3 के, माइनस यक्स गुणा बी है, और बी का मान कितना है 4 के, और प्लस 3 गुणा, देखिए 3 इंटू सी है, और सी का मान है 5 के, बराबर के। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब यहां पे देखेंगे तो
क्या करें? जो आप बताइए मैं वही करूं। चाहत अंसाई आपने लिखा है 21/4 कोई नहीं काट सकता। 21/4, 21/4 कुछ ज्यादातर लोगों के उत्तर हैं और कुछ लोगों के उत्तर 5 है। देखिए मैंने इसलिए ऑप्शन ऐसा दिया था, मैंने ये कहा था ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर गलत होगा। मैंने एक बार फिर से संकेत किया, एक बार कैलकुलेशन अपना फिर चेक करिएगा। देखिए तीनों में के कॉमन है। अच्छा यदि के कॉमन कर लें तो बचेगा क्या? 2 का गुणा 3 में होगा 6 माइनस, अच्छा जब के कॉमन हो गया तो यक्स का गुणा 4 में होगा 4x और प्लस यहां भी जब के कॉमन हो गया तो 3 पंचे हुआ 15 बराबर कितना के है। अब आगे क्या करें? देखिए गलती यहीं से होता है। जैसा कहिए आप कहेंगे चलिए के से के काट दीजिए, क्योंकि जब के उधर जाएगा तो बटे में, तो के से के काट देते हैं, यहां तक भी सही है। अब आगे हम गलत कर जाते हैं। क्या गलत करते हैं? हम ऐसा करते हैं 6 + 15 जोड़ लेते हैं, तो 6 + 15 21 हो गया। ये 6 और 15 जोड़ेंगे तो 21 हो गया। अब बराबर -4x उधर कर देते हैं तो 4x हो जाता है, तो ये 4 इधर पक्षांतर कर लेते हैं 21/4 आ जाता है। लेकिन आपको बता दें ये गलत है। अब बताइए क्या होगा? मैंने 21/4 ये गलत काट दिया, यहीं से मिस्टेक होता है। 6 + 15 जोड़ते हैं 21 आता है और -4x उधर कर देते हैं। देखिए मिस्टेक ये हुआ है, जैसे के से के कटेगा ये बात सही है, लेकिन एक बार में कटेगा, क्योंकि जब के उधर जाएगा बटे में जाएगा और के बटे के का मतलब 1 हुआ, तो यहां 1 बचा हुआ है और यहीं से मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए 15 + 6 21 हुआ। अब ये वाला एक बाएं बुला लीजिए, माइनस हो जाएगा। अब बराबर -4x उधर जाएगा तो 4x पॉजिटिव हो जाएगा। 6 + 15 21 हुआ, ये वाला एक बाएं आएगा तो एक घटेगा और बराबर अब -4x उधर पॉजिटिव हो गया तो 4x बराबर 20 हुआ। 4x बराबर 20 हुआ, इसलिए x बराबर 4 पंचे 20। अब x का मान आ गया 5। तो यहां तक हल कर लेने के बाद थोड़ा सा गलत हो जाता है, और हम लोग जब ये विकल्प टिक करके आते हैं तो हम लोग सही में जोड़े रखते हैं, बाद में ये धोखा दे देता है। अच्छा यदि इसमें थोड़ा भ्रम हुआ हो तो आप ऐसे देख लीजिए। आप यदि के कॉमन नहीं करना चाहें तो जैसे 2 का गुणा 3 के में हो गया 6 के, माइनस ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4kx। जब ये गुणा करेंगे 4kx और प्लस 3 पंचे 15 के हो गया बराबर के। अब आप ऐसा करिए, ये जो माइनस वाला पद है ये वाला, इसको उठा के दाहिने भेज दीजिए। जब इसको दाहिने करेंगे, अच्छा ये वाला के बाएं बुला लीजिए, 6 के + 15 के 21 के हो गया, और ये वाला के बाएं बुला लीजिए। अब बराबर ये जो -4kx है ये जब दाहिने जाएगा तो 4kx हो जाएगा, तो 21 के में से 1 के घटेगा तो 20 के और बराबर 4kx है। अब के से के कट गया तो x बराबर 20/4 आ गया 5। या तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन यदि आप के से के काट रहे हैं तो ध्यान इतना रखना, ये के से के कटेगा ठीक है, लेकिन एक बार में कटेगा, इसका जरूर ध्यान रखना, और यहीं से मिस्टेक होता है। इसीलिए हमने इस पर पर्याप्त समय लेके बताया। आइए हेडिंग बदलते हैं, थोड़ा और धैर्य से काम रखिएगा। एक आख हेडिंग और डिस्कस कर लिया जाए। एक तीसवां टाइप, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर वाले जानवर पर प्रश्न। देखिए मेरा ट्रांसलेशन ऐसा ही है, 2 पैर और 4 पैर को मैं 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ही कहता हूं। ट्रांसलेशन करना बहुत आसान है, मैं ग्रामर का बहुत ख्याल नहीं करता। अपने स्कूली दिनों में मैं ज्यादातर गणित लगाया करता था, इसलिए क्योंकि रटने का काम होता नहीं था तो काट पीट करना होता था, तो मैं घर पर वही काट पीट करता था। एक बार पिताजी डांटने लगे, बोले कि जब देखता हूं गणित ही लगाते हो, अंग्रेजी में पास नहीं होना है क्या? हमने कहा अंग्रेजी तो मुझे सब कुछ आता है भाई, 26 लेटर पता थे हमें, हमें लगा बस इतना ही अंग्रेजी होता है। तो पिताजी कहे कि अच्छा ट्रांसलेशन कर लेते हो? हमने कहा हाँ बिल्कुल कर लेता हूं। तो पिताजी ने पूछा अच्छा बताइए, लड़की नीचे खड़ी है, ट्रांसलेशन क्या होगा? वर्ड मीनिंग हमें पता था नहीं, लेकिन खोज करने में मैं बचपन से ही आगे था।
हमें लगा मिस्टर बोलते हैं लड़के के लिए, तो मिस होगा लड़की, अंडर होता है नीचे, स्टैंड होता है खड़ा होना। तो हमने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। उसी बात पर मैं अड़ा रहा 2 दिन। हम कहा नहीं, कोई काट ही नहीं सकता, मिसअंडरस्टैंडिंग एकदम कंफर्म है। तो ट्रांसलेशन में ऐसा ही करता हूं, जिसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही कहीं ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में फंसिएगा तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर के प्रश्न हल करते हैं, परीक्षाओं में रखा जाता है। विशेषकर यह लॉजिकल सवाल है, तर्क पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं। अच्छा, मुर्गी तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं जैसे ऐसे ही होता है। किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इनके पैरों की कुल संख्या 90 हो तथा गर्दनों की संख्या 35 हो तो बकरियों की संख्या क्या है? अब इसको 2 तरीके से लगा सकते, 2 क्या 3-4 तरीका है। इसके प्रश्न को हल करने के लिए आप रैखिक समीकरण विधि से लगा सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से, युगपत समीकरण से लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं और लॉजिक से लगा सकते हैं। मतलब आपको प्रश्न हल करने के 4 मेथड हैं, लेकिन मैं 1-2 मेथड चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और बकरियां हैं। पैरों की संख्या 90 है और गर्दनों की संख्या 35 है। कितनी बकरियां? अच्छा, एक चीज बताइए, गर्दनों की संख्या 35 है तो गर्दनों की संख्या 35 है, यहीं से पता चल गया जानवर 35 है। गर्दनों की संख्या 35 है, यहीं से पता चल गया जानवर 35 है। कैसे भाई? चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, गर्दन तो सब एक ही एक लगा के आएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई 2-2 गर्दन लगा के घुस जाए या कोई बिना गर्दन के ही चलाए। गर्दन तो सबको एक ही एक होगा। तो जब गर्दनों की संख्या 35 है तो यहीं से पता चल गया कि जानवर भी 35 ही होंगे। लेकिन 35 जानवर में मुर्गी कितने और खरगोश कितने, ये तो पता ही नहीं है, यही तो हमें निकालना है। तो चलिए मुर्गी और खरगोश की संख्या निकालते हैं। लेकिन आप बताइए, जैसे मैं कह दूं कि 35 जानवर में मान लिया 20 मुर्गी है, भाई मानने में क्या जाता है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि 35 जानवर में 20 मुर्गी है, अब बताइए खरगोश कितने? यदि 35 जानवर में 20 मुर्गी है तो खरगोश कितने? आप कहेंगे 15। कैसे पता चला? आप कहेंगे कुल जानवरों की संख्या में से मुर्गी की संख्या घटा दीजिए, खरगोश आ जाएगा। कुल 35 जानवर है ना, तो 35 में यदि मान लिया सपोज करें 20 मुर्गी है तो कुल जानवर में से मुर्गी घटा दीजिए 35 में 20, तो जो 15 बचेगा खरगोश ही बचेगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, मान लिया मुर्गी की संख्या यक्स है, क्योंकि पता तो है नहीं, तो 35 जानवर में यक्स मुर्गी है तो खरगोश कितने? कुल जानवर में से मुर्गी घटा दीजिए, 35 में से यक्स घटा दीजिए, तो खरगोश हो गए 35 माइनस यक्स। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये तो गर्दन का हिसाब हो गया, 35 गर्दन में हमने बांट दिया। अभी दोनों के पैर मिला के 90 है, इनके पैरों की संख्या 90 है, मतलब मुर्गी के पैर प्लस खरगोश के पैर मिलाकर 90 है। तो अब दोनों के पैर गिनने हो तो कैसे गिनेंगे? अच्छा बताइए, जैसे खरगोश के पैर गिनने हो तो एक एक पकड़ के तो गिनेंगे नहीं। पैर गिनने का सबसे आसान तरीका है, खरगोश के पैर गिनने हो तो जितने खरगोश हो उसमें 4 से गुणा कर दीजिए। हमारे यहां एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो खरगोश के पैर गिनने हो तो जितने खरगोश हैं उसमें 4 से गुणा कर दीजिए। और मुर्गी के पैर गिनने हो तो जितनी मुर्गी हो उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो यहां मुर्गियों की संख्या यक्स है, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो यक्स मुर्गी के कितने पैर? 2x। ये देखिए पैर गिन गए। मुर्गी के पैर गिनना हो तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो यक्स मुर्गी के कितने पैर? 2 से गुणा कर देना। और खरगोश के पैर जब निकालने हैं तो एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो यहां खरगोश की संख्या 35 माइनस एक्स है, तो जितने खरगोश हैं उसमें 4 से गुणा करना। तो 35 माइनस एक्स में 4 से गुणा करेंगे तो 35 चौका 140 और 4 का गुणा माइनस एक्स में माइनस 4x बराबर 90, क्योंकि दोनों के पैर मिला के 90 है। पहले बताइए ये वाली लाइन समझ पाए कि नहीं? मुर्गी के पैर प्लस खरगोश के पैर बराबर 90 है, तो मुर्गी के पैर गिनने हो तो मुर्गियों की संख्या यक्स है, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो यक्स मुर्गी के कितने पैर? 2x प्लस अब खरगोश के पैर गिनना हो
तो एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो यहां खरगोश की संख्या 35 माइनस एक्स है, तो इसमें 4 से गुणा करें, तो 4 का गुणा 35 में 140 और माइनस 4 का गुणा एक्स में 4x बराबर दोनों के पैर मिला के 90 है। हल कर लीजिए, 2x में से 4x घटाएंगे तो माइनस 2x आएगा बराबर, अब 140 दाहिने घटेगा, 90 में से 140 घटेगा तो माइनस में 50 आएगा, अब माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 25 आ गया, भाई 2 उधर बटे में जाएगा तो x बराबर 25 है, मतलब मुर्गी की संख्या 25 है। आपसे बकरियों की संख्या पूछा है तो खरगोश कहां से आ गया, बकरी ही बैठाए थे। तो बकरियों की संख्या 35 माइनस एक्स है और x का मान 25 रखें, 35 माइनस 25 10 होगा, तो 10 बकरी है और 25 जो है मुर्गी है। हाँ 10। अच्छा ये तो हो गया एक डिटेल तरीका, ये एक डिटेल तरीका हो गया। आइए हम डायरेक्ट लॉजिक से निकालें। लॉजिक में पेपर पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं, केवल गर्दन उठा के हल हो जाएगा, जानवरों के नहीं, मतलब देख के हल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो तर्क मैं बता रहा हूं उस तर्क को समझिएगा। अच्छा ये तो पता है कि गर्दनों की संख्या 35 है। अच्छा गर्दनों की संख्या 35 है, इसका मतलब जानवर भी 35 है, चाहे खरगोश चाहे बकरी हो चाहे मुर्गी, गर्दन तो सबको एक ही एक होता है। तो जब 35 गर्दन है तो इसका मतलब जानवर 35 है, लेकिन 35 में कौन कितने हैं ये नहीं पता। अब एक तर्क सुनिएगा। अच्छा ऐसा मान लिया जाए सभी जानवर अपने बराबर संख्या में पैर नीचे रखें, तर्क सुनिएगा, ऐसा मान लिया जाए कि सभी जानवर अपने बराबर संख्या में पैर नीचे रखे हैं, तो आप बताइए क्या मुर्गी चाहकर भी अपने 4 पैर नीचे रख सकता है? मुर्गी के तो 2 पैर होते ही हैं, यदि मुर्गी चाहे कि हम 4 पैर नीचे रखें तो नहीं रख पाएगा। हाँ यदि बकरी चाहे तो मुर्गियों के जितना पैर नीचे रख सकता है, मतलब 2 पैर नीचे रख सकता है। कैसे? 2 पैर उठा ले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सजातीय विजाती पढ़े ना, एक प्रकार की राशि छांट दे तो दूसरी प्रकार की राशि पता चल जाता है। तो ऐसा मान लिया जाए कि सभी जानवर अपने 2-2 पैर जमीन पर रखे हैं, ऐसा मान लें कि सभी जानवर अपने 2-2 पैर जमीन पर रखे हैं, मतलब मुर्गी अपने 2 के दोनों पैर जमीन पर रखा हो, लेकिन खरगोश बकरी जिसके 4 पैर होते हैं, हमने मान लिया हर बकरी 2-2 पैर नीचे रखा है और 2-2 पैर उठाया है। अब सोचिए 35 जानवर हैं, 35 जानवर हैं और सभी जानवर अपने 2-2 पैर जमीन पर रखे हैं। इसको मिटा दें, तर्क समझिएगा। 35 जानवर हैं, यह मान लिया जाए कि सभी जानवर अपने 2-2 पैर जमीन पर रखे हैं। तो 35 जानवर हैं, सभी जानवर 2-2 पैर जमीन पर रखेंगे तो 70 पैर हो जाएंगे जमीन पर, 70 पैर जमीन पर हो जाएंगे। तो शेष बचे कितने? देखिए टोटल पैर 90 है, तो 90 पैर में 70 पैर जमीन पर हो गए तो शेष बचे 20 पैर, और यह जो 20 पैर बचे हैं ये जमीन से ऊपर हैं उठे हुए, ये जो 20 पैर बचे हैं ये जमीन से ऊपर हैं उठे हुए, और ये जो 20 पैर उठे हैं ये बकरियों के ही है, इसमें मुर्गियों का योगदान नहीं है, क्योंकि मुर्गी तो अपने दोनों पैर नीचे रखा था, लेकिन बकरी जो था हर बकरी 2-2 पैर नीचे रखा था और 2-2 पैर उठाया था। मतलब ये 35 जानवर हैं, सभी जानवर 2-2 पैर जमीन पर जब रखेंगे तो 70 पैर जमीन पर हो गए, लेकिन पैरों की संख्या 90 है, तो 90 पैर में 70 पैर जमीन पर हो गए तो शेष 20 पैर बचे हैं ये ऊपर हैं। ये जो 20 पैर ऊपर उठे हैं ये किसके हैं? बकरियों के, इसमें मुर्गियों का योगदान नहीं है। और चूंकि हर बकरी 2-2 पैर उठाया है, हर बकरी 2-2 पैर उठाया है और पैर उठे हैं 20, इसलिए बकरियों की संख्या कितनी है? 20/2। अच्छा इसी को यदि हम सूत्र में रख दें, यदि आपको 4 व्हीलर संख्या निकालनी है 4 पैर वाले जानवर, तो आपको कुछ नहीं करना, पैरों की संख्या में से घटा दीजिए गर्दन का 2 गुना और फिर इसमें 2 से भाग कर दीजिए, डायरेक्ट उत्तर। मतलब यदि 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है तो पैरों की संख्या में से गर्दन का 2 गुना घटा दीजिए और इसमें 2 से भाग कर दीजिए। देखिए जैसे 4 व्हीलर में कौन है? बकरी है, चलिए मैं बकरी बना दे रहा हूं, ये बकरी है। अब बकरियों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पैरों की संख्या में से घटाना है। देखिए पैरों की संख्या 90 दिया है
तो पैरों की संख्या में से घटाना है किसको? गर्दन का दोगुना। तो गर्दन 35 है तो 35 का दोगुना घटा दीजिए और इसमें 2 से भाग कर दीजिए। तो 35 दूना 70 हुआ, तो 90 में से 70 घटाएंगे 20 आएगा और 20/2, 20/2 हो गया 10। कुछ करने नहीं है, 4 पैर वाले जानवर निकालना है तो पैरों की संख्या में से गर्दन का दोगुना घटाइए और 2 से भाग कर दीजिए। तो पैरों की संख्या 90 है, इसमें से गर्दन का दोगुना घटाइए, गर्दन 35 है तो 35 का दोगुना घटाना, 90 में से 70 घटेगा तो 90 - 70 20, 20/2 आ गया 10। इतनी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये एलिफेंट बन गया क्या? देखिए जल्दबाजी में बन गया, बनाया बकरी ही था, गर्दन हाथी का लग गया। हमारे यहां कुछ बकरी ऐसे भी होते हैं। ये तर्क समझे रहिएगा, कुछ प्रश्न हम इस पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेशन आप सभी लोग डेली अटेंड करिए, प्रैक्टिस सेशन डेली अटेंड करिए। और एक चीज, जैसे मान लिया लाइव क्लास के लिए जो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो सकता है कुछ लोगों का क्लास हो, लाइब्रेरी हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी समय मिले, हर लेक्चर, हर प्रैक्टिस सेशन अटेंड करिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके पहले जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, जो लोग आज मान लिया नए जुड़े हों, पिछली क्लासों को देखते चले और एक मैं तो कहूंगा नोट्स बनाते चलिए। मैं 200 टाइप के प्रश्न का एक पूरा पैटर्न लेके चल रहा हूं और 200 टाइप आप यदि तैयार रखेंगे, अभी पूरे टॉपिक दर टॉपिक हम टाइप को करेंगे, जैसे अभी लसमस अनुपात प्रतिशतता, ये सब टॉपिक के टाइप के अकॉर्डिंग कराऊंगा। इसका फायदा यह होगा कि आप हर चीजें व्यवस्थित क्रम में पढ़ और सीख सकेंगे और 200 टाइप की प्रश्नों की श्रृंखला तैयार रहेगी तो आपके लिए काफी आसान होगा। जब परीक्षा में बैठेंगे तो नेचर से आप परिचित रहेंगे। देखिए काफी चीजें मैं बिना आवाज के ही समझा दिया। कई लोग हमसे क्लास में भी और ऑफलाइन कमेंट जब मैं देखता हूं तो उसमें कई लोगों के सवाल होते हैं कि किस बुक से प्रैक्टिस हम लोग करें। तो देखा जाए तो मैं अपनी बुक के बारे में बता चुका हूं, ये जो सामान्य गणित की किताब है कई लोग ले भी चुके हैं। कुछ लोग जो मान लिया लेना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पर यह किताब उपलब्ध है और यह फ्लैश सेल 11 से 12 सितंबर, मतलब आज 11 तारीख ही है, 11 और 12 सितंबर के लिए 10 बजे सुबह से 10 बजे शाम, मतलब ये कल तक के लिए प्राइस को थोड़ा ड्रॉप कराया गया है। चूंकि इसके पहले 399, चूंकि इसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड होता है, तो 549 रुपए की एमआरपी है, कई लोग मंगा चुके हैं। तो यह प्राइस इन 2 दिनों के लिए 349 रुपए रखा गया। जिनको लगे कि उपयोगी हो सकता है या अपने प्रैक्टिस में और गति देना चाहे और प्रैक्टिस को अपना मजबूत करना चाहे, चूंकि हर टाइप के मैं सीमित प्रश्न कराता हूं क्योंकि 200 टाइप का लक्ष्य है, और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो यह किताब आप मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। अच्छा, यदि लिंक, चलिए लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दिलवा देता हूं। बाय द वे, आप सर्च करना हो तो फ्लिपकार्ट पर केवल इतना सर्च कर लीजिएगा, यह स्टेट मैथ्स बुक बाई पवन तिवारी, तो आपको यह बुक शो हो जाएगा। तो इन 2 दिनों में जिनको मंगवाना हो वो लोग मंगवा सकते हैं और डेली के सेशन से जुड़िएगा। 2 शब्द मैं चाहूंगा आशीष सर बोलेंगे।
अच्छा, 7 बजे सर की क्लास होगी। आशीष सर की क्लास आप सभी लोग डेली अटेंड करते हैं 7 बजे से 7 बजे PM। तो अभी 6:30 होने को है, 6:20। तो तब तक 10-20 मिनट में आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। सर जिस एनर्जी से पढ़ाते हैं आप लोग भी फुल एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ों को और बेहतर सीखेंगे। कभी कभी इधर से एनर्जी झोंक दिया जाता है लेकिन उधर सुस्त पड़े रहते हैं, तो बिल्कुल सक्रिय रहिएगा। चूंकि मैथ्स में 1.25 घंटे पढ़ा देना या 1.5 घंटे पढ़ा देने से एक बार माइंड भी जो काम करना थोड़ा कम कर देता है, और यही चीज मुझ पर भी लागू होता है। ज्यादा मैथ्स पढ़ा देने से ही होता है, दिमाग थोड़ा देर से काम करता है। अब बातचीत चली है तो मैं बता ही देता हूं। सोचने का जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले दिनों यही नीचे खड़ा हुआ था ऑफिस के सामने, एक व्यक्ति जा रहे थे। हमसे कहे भैया सड़क नए पुल को जाती है क्या? हम कहा 11 साल से पढ़ा रहा हूं, सड़क तो कहीं नहीं गई है। ये बाद में पता चला ये पूछना क्या चाह रहे थे। दिक्कत तो तब हो गई, ट्रेन में सफर कर रहा था, एक पड़ोसी व्यक्ति बैठे थे, बोले कहां तक पढ़े हैं? हमने कहा इलाहाबाद से लेकर मिर्जापुर तक पढ़ा हूं। ये तो बाद में पता चला वो डिग्री की बात कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता के खत्म करता हूं, ये जो प्रोसेसिंग की बात है। आशीष सर जो है अपनी कार पार्क कर रहे थे, मैं नीचे खड़ा हुआ था। हमसे सर कहे थोड़ा सा साइड पीछे बताएंगे क्या, भीड़ ज्यादा है। हम कहे इसमें क्या रखा है। मैं पीछे खड़ा हो गया, सर बैक करने लगे, पीछे ऑटो थी। सर हमसे कहे लड़ी तो नहीं? हम कहे नहीं बिल्कुल आ जाइए। सर बैक किए, फिर पूछे लड़ी तो नहीं? हम कहा नहीं चलते आइए। आते आते लड़ गई। हम कहे रुक जाइए, अब लड़ गई है। सर हमसे कहे बताइए मैं पीछे क्यों खड़ा किया था? हम कहा यही डर, बार बार पूछे लड़ी तो नहीं, लड़ी तो नहीं। हमें लगा लड़ाना है आपको। तो ये स्थिति है। सुबह सुबह 7 बजे की क्लास थी, 6:50 पे सो के उठा, जल्दबाजी में निकलना था। आपको मैं बताऊं, दोनों मोजे एक ही पैर में डाल लिया। दूसरा वाला मोजा 15 मिनट खोजा। हमें लगा कहां चला गया, यहीं तो रखे थे। हमें लगा अब एक ही पहन के क्या करेंगे, जब निकाल दिया तो दोनों निकल गया। तो ये स्थिति चल रही है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। तो जुड़िएगा, जो लोग बुक मंगाना चाहें, कल तक के लिए थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप किया गया है। दरअसल इसमें कुरियर चार्ज भी इंक्लूड होते हैं, तो पब्लिकेशन ने ये जानकारी दी कि इधर प्राइस को ड्रॉप कराया गया है। तो जो स्टूडेंट लेना चाहे एक बार अवगत करा दीजिएगा। और आप लोग पूछ भी रहे थे, तो आज मेरे पास पर्याप्त समय था तो डिस्कस हो गया। और ये चीज़ होना चाहिए, पढ़ाई के साथ 1-2 मिनट बातें हो जाए तो मन हल्का हो जाता है। तो चलिए, मैं बात चूंकि ऐसे बढ़ाता रहूंगा तो बात बढ़ती रहेगी। अपनी बारी को विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। 68,500 और 69,000 में सबसे बेहतर सिलेक्शन और रिजल्ट चंद्रा से। हाँ, मेहनत किया है और करेंगे, और पिछले 2 इतिहास को फिर से साकार करेंगे। हाँ, फिर चंद्रा टीम हैट्रिक की तैयारी में। हाँ, आशीष सर आपको तो पता होगा 68,500 में चंद्रा ने सीधे तौर पर पैसेज ही फंसा दिया था। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन, या आप हमें कॉल करें 9800980026 पर।